एवरीवन, दिस इज अश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं एनएमसी के नए गैजेट के बारे में जो 18 नवंबर 2021 को रिलीज़ किया गया था फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन अब्रॉड और विल गो in further future to study in abroad. So let's get started. So the first and the foremost gadget is that you should be NEET qualified. यहाँ पे अगर आपने नीट के एग्ज़ाम दी है तो आपको वो क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि वापस जब आप MBBS अब्रॉड करके इंडिया वापस आओगे, so here you should be NEET qualified to further practice. So the second rule says that कि आपका जो MBBS का कोर्स है वो 5.5 इयर्स का होना चाहिए प्लस 12 मंथ्स की इंटर्नशिप विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5.5 इयर्स ऑफ MBBS. जैसा कि आपको पता है इंडिया में MBBS 5.5 इयर्स का होता है, तो NMC हमें ये कहना चाहता है कि आप किसी भी कंट्री से MBBS कर रहे हो तो उसमें आपका जो कोर्स है वो 5.5 इयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये अप्रूव्ड होगा. सो द थर्ड गैजेट स्टेट्स दैट कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो फुल्ली इंग्लिश होनी चाहिए. इन दैट सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, आधा साल आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो और आधा साल आप रशियन में पढ़ रहे हो, तो दिस वोंट बी अलाउड. आपका जो पूरा कोर्स है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ गैजेट, इट स्टेट्स दैट कि इंडिया में टोटल MBBS में आपको 19 सब्जेक्ट्स मिलते हैं विच आर ऑलमोस्ट कंपल्सरी. तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर कि वो यूनिवर्सिटी वो पर्टिकुलर 19 सब्जेक्ट्स को कवर करती है, तभी वो यूनिवर्सिटी is valid for doing MBBS over there. Now the fifth thing is the global license to practice. Now remember, अभी आप वहाँ पे जाके किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल आप जॉर्जिया में जा रहे हो और आप वहाँ से MBBS कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस कंट्री का आपके पास में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए. दिस इज रिटर्न इन NMC गाइडलाइंस. आप किसी भी कंट्री से अगर MBBS कर रहे हो तो आपके पास में उस कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए टू प्रैक्टिस ओवर देयर. रिमेंबर इट, तभी आपको यहाँ पे आके नेक्स्ट एग्जाम देने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. Now talking about the sixth guideline, you have to keep in mind that आप जिस यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हो आपको उसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप भी करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटर्नशिप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वो मायने नहीं रखेगा. मतलब you have to be loyal to that one particular university that you are getting enrolled with. Now talking about the seventh gadget और guideline is that कि सपोज आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको देनी है यहाँ पे आके, तो आपका MBBS ख़त्म हो गया, आप यहाँ पे आ गया, आपने नेक्स्ट वन क्लियर कर ली. आपको पता है नेक्स्ट वन के बाद में आपको इंडिया में भी 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, तो ये नेक्स्ट वन क्लियर करने के बाद में विदिन 2 इयर्स आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, अदरवाइज द नेक्स्ट वोंट बी वैलिड. अबाउट द 8th एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इज दैट आपका जितना भी MBBS का डिग्री है आपको 10 साल में कंप्लीट करनी है, which means कि giving your whole MBBS course, next one, next two, getting an PG seat should be done within 10 years. Otherwise your degree won't be valid over here. ये मतलब 10 साल में ही आपको complete करना. So this was all for today's video. I'll see you on next Friday 8 PM. Stay tuned for such types of video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.